आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक तामसी शब्द लड़ाई झगड़ा को लेकर करने जा रहे हैं। आज समाज में, संसार में, चाहे घर परिवार हो, गली मोहल्ला हो, कहीं भी, चाहे राजनीतिक गलियारों में भी, यानी कि देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे 2 देशों में युद्ध चल रहा है। ये सभी लड़ाई झगड़े की जो स्थितियाँ हैं, इनका मूल कारण क्या है? इनका मूल कारण देखिए भोग वृत्ति है, भोगों की आसक्ति है, अपना वर्चस्व है। देखिए ये जो 5 भोग विषय है ना, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जिनको अक्सर हम साधारण बोलचाल में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देते हैं। आज इन्हीं स्थितियों के कारण ही तो ये लड़ाई झगड़े की स्थितियां बनती हैं। 2 देशों में जो युद्ध चल रहा है पिछले 3 वर्षों से, इनका कारण कहीं न कहीं इन राजसी तामसी स्थितियों का ही है। या यूं को कि भोग वृत्तियों के कारण है। भोग किसी भी प्रकार का हो, चाहे सुख का हो, सुविधा का हो, स्वाद का हो, सम्मान का हो, चाहे सत्ता का हो, ये राजसी स्थितियां हैं। यानी कि रजोगुण जब जब बिगड़ता है, आप और हम तमोगुण में गिरने से बचते नहीं। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या, वो आरंभ तो देखिए बहसबाजी से होता है। आप घर परिवार में भी देखो, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो आरंभ बहसबाजी से होता है। और बहसबाजी में तर्क वितर्क की स्थितियां, उसका मूल कारण भोग होता है। आप जब जब भोगों को छोड़ते जाओ तो लड़ाई झगड़े का कारण समाप्त हो जाएगा। यानी कि भोग का कारण ही ये लड़ाई झगड़े, या यूं को कि लड़ाई झगड़ों के कारण ही ये, इनका कारण भोग ही है। कहीं भी दूर दूर तक कोई साधना या योग की स्थितियां इनका लड़ाई झगड़े का कारण नहीं है। कभी कभी देखिए आप समाज में कुछ धार्मिक स्तर पर भी कुछ ऐसे ही शब्दों के स्तर पर कुछ ऐसे ही स्थितियां आप देखते ही हो। उनके पीछे का कारण भी कहीं न कहीं देखिए साधना नहीं होता। स्थितियों की क्रमबद्ध पहचान करें। कहीं-कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ सुनने में आती है ना समाचारों में, कि एक किसी व्यक्ति ने कुछ बात रखी, दूसरे ने उसको काट कर दिया। ये बात कहीं न कहीं धार्मिक स्तर पर तो देखिए त्याग की स्थितियाँ हैं, समर्पण के भाव होते हैं। यानी कि योग में कभी भी लड़ाई झगड़ा होने का तो मतलब ही नहीं है। भोग के लिए ही झगड़े होते हैं। और भोग का अभिप्राय लेने की वृत्ति से। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, देने के भाव जगाइए, त्यागने की वृत्ति रखिए, तो कम से कम आप और हम झगड़ों से बच जाते हैं। झगड़ों में कहीं भी देखिए कोई सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, किसी भी स्तर पर। चाहे कोई जीते, चाहे हारे, दोनों ही पक्षों में देखिए एक दुखमय स्थितियाँ बनती हैं। स्थितियों की पहचान करें, देने की वृत्तियाँ जगाएँ, सहानुभूति के भाव जगाएँ, लड़ाई झगड़े, बहसबाजी की स्थितियों से बचें, यानी कि तमोगुण से बचें। और इनसे बचने का एक ही स्थिति है कि अपने भोगों को मर्यादित रखें, परमात्मा के मार्ग पर चलें, धर्म को प्रथम स्थान पे रखें। शास्त्र बार-बार कहते हैं, अपने धर्म का पालन करो। यही स्थितियाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से विभिन्न ज्ञान संदेश देते हुए बात को समझाया है। वहाँ पर हम केवल चर्चाएँ करते हैं।
उनको व्यवहार में नहीं डालते। तो स्थितियों की पहचान करें, लड़ाई झगड़ों से बचें, अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, सात्विक बने, परमात्मा से जुड़े, कि मनुष्य जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं दिन में कुछ शॉर्ट्स की, शाम को सर्व कल्याण की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सैद्धांतिक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।